हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इजेक्ट्स ओनली व्हेन द लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ विल फॉल ऑन द सरफेस। और इसका रीजन दिया है कि लाइट जो वेव है वो वेव नेचर शो करती है। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें असर्शन में जो अपन को बोला है कि मेटल सरफेस पे अगर से अपन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है तो जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ से अपना मतलब क्या है कि मान लो वर्क फंक्शन फाई है, तो वर्क फंक्शन फाई के लिए वेवलेंथ क्या होगी? वो होगी एच सी अपॉन फाई, ये वेवलेंथ होगी। अब जो वेवलेंथ मान लो, ये तो लेमडा स्टार मान लो, अब कोई वेवलेंथ लेमडा होगी, उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू लेमडा स्टार होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा पाएगी इस मेटल सरफेस के अंदर से। तो ये तो करेक्ट है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होनी चाहिए, ये असर्शन तो करेक्ट है। रीजन जो दिया है कि लाइट शोज वेव नेचर, तो लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट वेव नेचर भी शो करती है और लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो लाइट वेव नेचर शो करती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये रीजन जो है ये असर्शन का नहीं है, क्योंकि जो असर्शन है वो काइंड ऑफ एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो उसके अंदर जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो ये जो केस है, इसके अंदर लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, ना कि वेव नेचर। तो अपना जो रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट है, लेकिन वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सो द फाइनल आंसर इज 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।